एक समुद्र किनारे नगर है, वास्कल गांव है, गांव का नाम है वास्कल, समुद्र तट पर। बड़ा सुंदर गांव तो अच्छा है। बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। लेकिन समुद्र किनारे प्रायः अच्छे लोग नहीं रहते। आप कभी ध्यान देना, प्रायः, मैं प्रायः इसलिए कह रहा हूं, कहीं कहीं अच्छे लोग भी हैं। बंबई हमारा पूरा जो है समुद्र किनारे है, परंतु आप बिल्कुल किनारे तरफ जाना, चौपाटी वगैरह छोड़ के, तो देखना वहां क्या कितनी बदबू आती है। पता है क्यों आती बदबू? क्योंकि वहां रहने वाले लोग जो धंधा करते हैं ना, वो मछली का करते हैं व्यापार। मछली लेकर आएंगे, उसको सुखाएंगे, उसी का व्यापार करेंगे, तो भयानक बदबू, भयानक गंदगी समुद्र के तट पर यही होता है। बंगाल में तो उसको जल तोरई कहते हैं। क्या कहते हैं? जल, पानी का फल। बंगाल में कहते हैं कि भाई मछली जो है वो मांसाहार में नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। हमने कहा क्यों नहीं है भाई? बोले कि मछली यदि मांसाहार है तो फिर मांस मछली अलग क्यों कहा? मांस मछली छोड़ देना, ऐसा अलग से मांस छोड़ देना कहने से हो जाता, मछली का ग्रहण अलग से क्यों किया? इसका मतलब मांसाहार में मछली नहीं आया। नहीं बोलते कि नहीं, मांस मछली अंडा और अलग से कहते हैं छोड़ देना। मैं वहां था बेलोड़ मठ में, वहां बेलोड़ मठ से सटा हुआ यूनिवर्सिटी है, वहां स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, वहां मैं न्याय विभाग में पढ़ाता था। तो सब वहां गृहस्थ थे, लेकिन मैं ही एक सन्यासी वेश में था। अब वहां जो भोजन होता था, अब आप समझ गए होंगे क्या होता होगा। हालांकि वो मठ से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है, देख रेख संतों के हाथ में है, लेकिन वो सब श्री गणेश है वहां। अब वही आदमी हमको परोस रहा है रोटी सब्जी, और वही आदमी दूसरे टेबल पर वो सब परोस रहा है। बनाने वाला एक ही आदमी, परोसने वाला एक ही आदमी है, सेम है। तो बड़ा अजीब लगता था। और दोपहर में तो बड़ी बदबू आती थी, एकदम वो बनता था ना उस बिल्डिंग में। फिर मैं इसीलिए फिर वापस में गया नहीं काशी आने के बाद। ये सब स्थिति वहाँ, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी की निंदा नहीं करना अपने को। उनकी मान्यता है, उनको समर्पित है, लेकिन ज्ञान उनका बड़ा दिव्य है, ये अच्छी बात है। हम चर्चा किए वहाँ, तो उन लोगों का कहना था कि हमारी जो फिलोसॉफी है आप उस पर जाइए, खान पान पर कोई विचार ज़्यादा नहीं करना, उससे आगे ऊपर उठिए, उससे ऊपर चलिए। चलिए भैया ठीक है, उनको, हम लोगों का संस्कार अलग है, तो जिसका जो संस्कार होता वही करता है। तो बड़ा सुंदर इस वास्कल नामक गांव में, जो समुद्र तट पर स्थित है, पूरे गांव में एक ही धंधा हो रहा है, वह है मछली का व्यापार। उसी गांव में एक और ब्राह्मण की कथा, जिसका नाम है बिंदुग। क्या नाम है? हाँ, इनकी पत्नी का नाम है चंचुला। पत्नी सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, परंतु बिंदुक का प्रेम पत्नी से नहीं है। ये बड़ी समस्या है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो तो उससे बड़ा दुख नहीं है। उससे अच्छा तुम सन्यासी बन जाओ।
हाँ, आप हंसो मत, इसी बहाने कोई तो होगा हमारी संख्या बढ़ाएगा। कभी कभी हम बीच में फेंकते रहते हैं पत्ते, हाँ हाँ, कोई कोई पत्ते हम फेंकते रहते हैं, कोई तो आए। हाँ, क्या फायदा बताओ? मतलब रेल की पटरी की तरह उनकी जिंदगी है, मिलेंगे कभी नहीं और चलेंगे साथ ही साथ। देखा रेल पटरी, लगता है कि आगे जाके मिली हुई है, लेकिन मिली हुई होती नहीं है। देखा कि नहीं? गिरा ऐसे व्यक्ति का जीवन लगता है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए होते नहीं है। क्या फायदा ऐसा जीवन? भजन करो इससे अच्छा। तो चंचुला बहुत दुखी रहती है, क्योंकि किसी नारी को इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसको पति का प्रेम ना मिले। प्रतिदिन वह जो है दूसरों से, पराई स्त्री से इधर उधर प्रेम करता था। पत्नी बहुत दुखी रहती। तो एक दिन जो है चंचुला की अवस्था बढ़ती जा रही थी, तो लोगों ने उसे सलाह दिया कि ऐसा करो चंचुला, क्या धर्म निभाने की कसम केवल तुमने खाई है? भाई, धर्म निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि नहीं? ये क्या, तुम तो धर्म निभा रही हो, लेकिन सामने वाला निभा नहीं रहा। तो तुम भी गलत करो, हालांकि यह सलाह उचित नहीं था। कोई बात नहीं, जीवन बिता देना चाहिए, अकेले ही बिता देना चाहिए। ऐसे बहुत सी नारियां हुई है कि नहीं? गुजरात में आप जानते होंगे, वो पानवा और पानबाई है ना, गंगा सती। हाँ, गंगा सती सासू है उसकी, और पानबाई ने जो है, उनको भी उसके पति ने प्रेम नहीं किया। पानवा को उसके पति ने बिल्कुल प्रेम नहीं दिया जीवन भर, लेकिन उसने धर्म का निर्वहन किया और अंत में प्रेम दिया तो हमारे द्वारिकाधीश ने दिया, अपने में ही समा लिया उसे। हा? कोई बात नहीं। उस सासू थी उनकी, गंगा सती। सासू ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये पति तुमको प्रेम नहीं करे तो क्या हुआ, आओ जगतपति तुमको प्रेम करेंगे। तो उनसे दिल लगाओ। और उन्होंने द्वारिकाधीश से प्रेम कर लिया। सारे पद्य, सारे भजन गंगा सती के क्या दिव्य हैं। आज भी गुजरात के संत जहाँ भी सत्संग करते हैं, बिना गंगा सती के भजन के उनका सत्संग पूरा ही नहीं होता। भक्ति रे करवीए ने राख थैने रे बूरे, मेड़वू अंतर नो अभिमान रे। भक्ति रे करवी, इसका मतलब यदि भक्ति करना है, ऐसे करना कि राख बन के रहो, है ना? भक्ति रे करवी एने राख थैने रे बूरे, मेड़बू अंतर नो अभिमान रे। सद्गुरु चरणमा शीश रे नमामिए, सद्गुरु चरणमा शीश रे नमामिए।
कर जोड़ी लागो पाय रे, भक्ति रे करवे ने राख थैन रे है। हाँ राख, अच्छा रंग थे रे, मैं तो राख ही समझ रहा हूं। राख भक्ति में तो रंग मानना पड़ता है। कोई प्रकार का भी अभिमान नहीं चाहिए, किसी प्रकार का, उच्च कुल का भी अभिमान नहीं, विद्या का। मद तो बहुतक भांति का, तन मद, धन मद, मन मद, राज मद, विद्या मद, उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। बहुत प्रकार के मद है। तो चंचुला से लोगों ने कहा कि तुम भी गलत करो। चंचुला ने भी गलत किया, किसी दूसरे पुरुष से प्रेम किया। एक दिन आधी रात को जब बिंदु घर आया, उसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुषों के साथ देखा तो क्रोध में भर गया और मारने के लिए तैयार हुआ। अच्छा बताओ, मारने का हक है उनको? एक आध बार तो उसने सह लिया, फिर उसने कहा कि खबरदार, जिसके साथ में हमें आप देखकर क्रोधित हो गए, मारने के लिए तैयार हो गए, आप तो प्रतिदिन बरसों से पराई स्त्री से प्रेम कर रहे हैं, आपको मारने का हक कैसे है? हमने तो एक ही दिन न संग किया। अब रही बात, आपको बुरा लग रहा है तो हम छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दीजिए। बात तो ठीक कही, आप भी छोड़ दीजिए पराये स्त्री का संग, हम छोड़ देंगे पराये पुरुष का संग, दोनों मिलकर करेंगे हरि भजन। अच्छी बात कही, लेकिन विंदुक ने माना नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम करो पर पुरुष का संग, जो तुमको धन मिलेगा वो हमें लाकर देना, और उस धन से जो है हम जो भी करें। अब क्या करें? तो वो धन लेता उधर देता, ऐसे करके एक दिन विंदु की मृत्यु हो गई। अब चंचुला अकेली रह गई, चंचुला वृद्धा हो गई। तो बिंदु के मृत्यु के बाद एक बार कुंभ लगा प्रयाग में, और सभी लोग कुंभ देखने के लिए गए। जब सब गए तो उसमें चंचुला भी गई। जहां पर डेरा था, वहां जैसे प्रयाग में कैंप लगता है ना, तो हर कैंप में कथा होती है, आपको पता है? हर कैंप, अपना भी कैंप लगता है, वहां भी कथा, उसका नाम ही रहता है कैलाश मठ कैंप, ताकि आपको खोजने में आसान रहे। नाम कुछ और भी कर सकते थे हम लोग, फिर देखा हमारे भक्त ढूंढ नहीं पाएंगे। कैलाश मठ कैंप, तो उसमें भी कथा होती है, आपने सुनी होगी। तो वो सुन रही थी कथा, कथा में सुनते सुनते वो रोने लगती। जब पंडित जी ने कथा में पापों का निरूपण किया, खतरनाक खतरनाक यम के त्रास, नरकों का निरूपण, भयानक कष्ट का निरूपण हुआ, सुन करके वो जोर जोर से रोने लगी, चित्कारने लगी। बीच कथा में कोई चित्कारे तो माहौल बदल गया। सब लोगों ने पूछा
कथा जब पूरी हुई, सब चले गए, तब पंडित जी ने चंचुला को बुलाया। चंचुला, कहां से आई हो, क्या नाम है, क्यों रो रही थी? तब वो फिर रोने लगी। कहा, पंडित जी, मैं अपनी दशा पर रो रही थी कि हाय, मैंने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन मुझे ऐसे पुरुषों का संग हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरा उद्धार कैसे होगा, यह मुझे समझ आइए। तब पंडित जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम रोती हो तो रोने से पाप नष्ट हो रहा है, इसीलिए कोई बात नहीं, तुम रोते रहो। और कथा को पहले सुनो, कथा के अंत में हम तुम्हें विधि बताएंगे क्या करना है। तो चंचुला ने पूरी कथा तन्मयता से रोते 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 सुना। कथा के आखिरी में चंचुला मिली है। पंडित जी ने चंचुला को पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि अब इस शरीर पर भस्म लगाओ। अब तक तुमने पाउडर लगाए होंगे, अब पाउडर नहीं लगाना, भस्म लगाना, भभूति लगाना, शिव नाम का जाप करना, रुद्राक्ष पहनना, पार्थिव शिव पूजा भी करना, बचे हुए समय में ध्यान करना, पूरा विधान बता दिया। चंचुला ने वैसा ही प्रारंभ किया। दीक्षा लेने के बाद वो निकल गई और घूमते घूमते विंध्याचल के पास में खूब भजन करती है। अंत में चंचुला समस्त पापों से मुक्त हो गई। एक दिन उनका शरीर छूटने का समय आया, उसके पहले शिवलोक से विमान आ गया और विमान में बैठकर चंचुला धन्य भाग शिव जी के लोक में प्रस्थान कर गई। शिव जी के समक्ष गई, दंडवत प्रणाम करती है। माता पार्वती उसको निकट बुलाकर सिर पर हाथ रखती और अपने गणों में चंचुला को शामिल कर लिया। कितना बड़ा सौभाग्य। चंचुला बड़ी खुश हुई। कुछ समय बीता था, कुछ ही समय बीता था, तभी चंचुला ने देखा कि माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठी है, तो मैं सहेली हूं, पास में बैठ सकती हूं। पास में जाकर चंचुला बैठती है और निवेदन किया है। माता पार्वती ने कहा कि चंचुला, क्या बात है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बताओ। ऐसा लग रहा है तुम आउट ऑफ स्टेशन हो, यहां नहीं हो। बोलती, हाँ मां, आप तो गणेश की माता हैं, आप तो कार्तिकेय स्वामी की माता हैं, आप तो भोलेनाथ की धर्म पत्नी हैं, अर्धनारीश्वर में आपकी गणना है। आप जानती हैं मैं एक भारतीय नारी हूं। भारतीय नारी अपने पति के बिना आधी है। क्या है? और पुरुष भी, भारतीय पुरुष भी पत्नी के बिना आधा है। ये बंटवारा तो हमारे महादेव ने किया है भाई। हाँ, गृहस्थ में तो बहुत आवश्यक है। तो आप जानती हैं, मैं तो शिव महापुराण कथा सुनने के प्रताप से आपके समक्ष आ गई। यहाँ कितना आनंद है, लेकिन पता नहीं मेरा पति आज कहाँ है। पार्वती ने कहा कि अरे, तुम्हारे पति से तुम्हें तो कोई सुख मिला नहीं, फिर भी तुम उस पति को चाहती हो हैं? बोलती, हां,
अग्नि को साक्षी करके जिसके साथ हमने फेरे लिए, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन उसको दुख या उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ है एक बार पहले बताइए तो सही। माता पार्वती ने कारों को बताती हूँ। माता पार्वती ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद बता दिया कि देखो देवी, तुम्हारा पति इस समय विंध्याचल पर्वत के जंगल में एक भयानक सा भूत बना हुआ फिरता है। सुनने के बाद चंचुला कहती है, जिसका पति एक भयानक भूत बना हुआ हो उसको सुख कैसे मिलेगा? ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मेरा पति भी मुक्त हो जाए प्रेत योनि से? माता पार्वती ने कहा उपाय तो है, हम आपकी दासी हैं, आप जो कर सकते हैं करिए। माता पार्वती ने कहा चलो इतना तो करना चाहिए। तो तुम्बरु नाम के एक गंधर्व को बुलाया। नारद जी के मित्र हैं ये तुम्बरु। तो कहा बेटा तुम्बरु, तुम जो है जाओ विंध्याचल, वहां जाकर के इनके पति को शिव महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसका उद्धार हो जाए और यहां आ जाए। ठीक है माता जी, चाहो तो चंचुला को साथ में ले जाओ। जी माता जी। एक विमान दिया, विमान पर चंचुला भी बैठी और तुम्बरु अपना वीणा लेकर के आए विंध्याचल में। दोनों घूम रहे थे, लोगों की भीड़ हो गई, कौन है आप लोग? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ शिव महापुराण का आयोजन करेंगे, क्या आप लोग सुनने आएंगे? बोले बोले हाँ आएंगे आएंगे। हम लोग कहाँ कभी सुने ही नहीं क्या होता है। तो साफ सफाई हुआ, मंच बना, पब्लिक बहुत आ गई और तुम्बरु महाराज ने मंत्र प्रयोग किया। उस मंत्र से उस आत्मा को वहां बुला लिया। अब टिके ना, भागने लग जाए, पापी आत्मा है, तो उसको मंत्र से ही एक वृक्ष में बांध दिया और फिर कथा शुरू की। सुनाते 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 अंतिम दिन से पहले ही उसकी मुक्ति हो गई और बड़ा सुंदर उनका शरीर हो गया। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य माला धारण किए हुए वह प्रकट हो गया सबके समक्ष। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। हो, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना आनंद हुआ। उस समय में उसने स्वयं कहा कि धन्य है ये शिव महापुराण कथा, जिसने मुझे भयानक प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। हम कृतकृत्य हो गए। कथा पूरी हुई, सबकी विदाई हुई। तब चंचुला और बिंदुक दोनों मिले, खूब अपराध क्षमा याचना हुई और साथ में विमान पर बैठकर कैलाश पधारे। भगवान शिव जी के चरणों में दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया है। माता पार्वती ने परिचय करते हुए कहा है, ये मेरी चंचुला सखी है और आप इसके पति बिंदुक को शिव गणों में स्थान दे दीजिए। माता की इच्छा की पूर्ति हुई और बिंदुक को भगवान के गणों में स्थान मिला।